हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड़। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी। ओके, तो पिछले बार जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो थोड़ा शॉर्ट में था। ये थोड़ा लेंदी है। आई मीन इसमें फुल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे क्या होता है करके। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बनाया था मैंने। तो इस वाला जो है ये पूरा डिटेल वीडियो रहेगा इसमें। ठीक है, और जो टॉपिक्स छूट गए थे वो इसमें कवर भी हो जाएंगे। आई मीन लास्ट टाइम मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था लास्ट मिनट एग्ज़ाम के लिए, बट इस बार हम पूरा कवर करेंगे इसमें। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। देन रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ्स। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचर ऑफ मैटर एंड मैटर क्या होता है करके, नहीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें सॉलिड और लिक्विड गैस होता है करके। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि फिजिकल स्टेट और केमिकल कंबशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसकी, और मेजरमेंट इन केमिस्ट्री रहेगा, जिसमें एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी रहेगा उसमें, एंड उसके बाद रहेगा अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन होगा, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है। तो केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है, जैसे कि मैटर क्या है करके उसमें। ठीक है, मैटर क्या होता है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है करके, किस चीज़ से बना होता है वो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में जो उसके अंदर का अंदर का अरेंजमेंट क्या होता है करके, प्रॉपर्टीज जो फिजिकल एंड केमिकल होती है, और जो चेंजेस है, चेंजेस में हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, यानी केमिस्ट्री मैटर और उसमें होने वाले चेंजेस का साइंस है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी साइंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे फिजिकल से कनेक्शन होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनर्जी चेंजेस एंड थर्मोडायनामिक्स होता है। जैसे कि मैं बताऊँ तो बॉइलिंग वाटर है, वो वो हमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व करके फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाता है। जैसे कि बॉइलिंग वाटर को बॉईल करके हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कि जो बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी से कनेक्शन क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री होता है उसमें, और डीएनए स्ट्रक्चर होता है एंड मेडिसिन्स होती है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो केमिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो, राइट। तो उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है उसमें, क्लाइमेट चेंज होता है, एंड उसके बाद एसिड एसिड रेन होता है, राइट। और उसके बाद जियोलॉजी में तो यू नो मिनरल्स, ओर्स एंड सॉइल कंपोजिशन होता है। तो जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री हमें समझने में मदद करता है कि क्यों सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, और कैसे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, और कैसे एनर्जी चेंजेस जो एनर्जी चेंजेस होती है रिएक्शंस में। देन रोल ऑफ केमिस्ट्री,
इन डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का जो रोल रहता है वो क्या होता है कि जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर होते हैं जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो प्रिपरेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसमें एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंटीसेप्टिक्स होते हैं एंड डायग्नोस्टिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स जिसमें पेनिसिलिन होता है, वैक्सीन होता है, एंड देन पेन किलर्स में पैरासीटामोल होता है, और डायग्नोस्टिक केमिकल जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक केमिकल में जिसमें ब्लड ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एस्पिरिन हेडेक कम होता है, और एस्पिरिन हेडेक कम करता है तो केमिकल कंपाउंड का इफेक्ट होता है उसमें, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर में देखेंगे कि यूरिया फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र जिसमें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट होता है, एंड उसके बाद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स और सॉइल टेस्टिंग्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र प्लांट ग्रोथ बढ़ाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो होता है वो एक्चुअल में प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो होता है वो प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ होने में वो हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फूड इंडस्ट्री जिसमें प्रिजर्वेटिव्स जो कि सोडियम बेंजोएट जो कि सोडियम बेंजोएट होता है, एंड आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स जिसमें एस्पार्टेम होता है, और उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, और फूड एडिक्टिव्स होते हैं उसमें। तो जैसे इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ग्लास, डिटर्जेंट्स, सोप्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स होते हैं, उसमें इंडस्ट्री में क्या बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, सिंथेटिक्स फाइबर जो कि नायलॉन का होता है एक्चुअल में, ठीक है, नायलॉन का होता है, और सीमेंट जो कि हमें डेली लाइफ में काम आता है घर वगैरह बनाने के लिए, और सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो ये भी जो है डेली लाइफ में काम आते हैं, फूड इंडस्ट्री भी काम आती है डेली लाइफ में। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में क्या होता है, एनर्जी सेक्टर में जैसे कि पेट्रोल, फ्यूल्स, पेट्रोल जो पेट्रोल, डीजल्स, एलपीजी, सीएनजी, और सोलार सेल एंड बैटरीज, ये जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में काम आता है, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी चलाने के लिए, सीएनजी भी गाड़ी चलाने के लिए, और उसके बाद सोलर सेल्स एंड बैटरीज, ये जो होता है ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का क्या यूज़ होता है कि उसमें पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड ग्रीन केमिस्ट्री होता है। ऑल्सो वाटर प्यूरिफिकेशन भी होता है उसमें, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और वाटर प्यूरिफिकेशन भी होता है। तो हम इसमें क्या पढ़े हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर का स्टडी करती है, यानी मैटर किसी चीज़ से बना है, कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसमें कैसे चेंजेस होते हैं करके, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये फिज़िक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी सबसे जुड़ी होती है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनामिक्स, फिज़िक्स से लिंक्ड होता है ये, ठीक है। और मेडिसिन्स और डीएनए बा जो कि
मेडिसिन्स और डीएनए जो होता है वो बायोलॉजी से लिंक्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद पोल्यूशन और क्लाइमेट जो कि एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होता है, और मिनरल जियोलॉजी से जुड़े होते हैं, ठीक है। मिनरल्स एंड ओर और सॉइल कंपोजिशन जो कि मिनरल से जुड़े होते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री हमें ये समझाता है कि सब्सटेंस रिएक्ट क्यों करते हैं, नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं, और रिएक्शन में एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो वैसे ही केमिस्ट्री हमें डेली लाइफ में जो है, तो केमिस्ट्री जो है वो हमें डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर, जिसमें पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक, फर्टिलाइज़र, यूरिया, और प्रिजर्वेशन, जिसमें प्लास्टिक, फ्यूल्स, पेट्रोल एंड एलपीजी, बैटरीज, और ठीक, और पोल्यूशन कंट्रोल, केमिस्ट्री पर ये सारे जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। नेचर ऑफ मैटर वो है जो मास रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर, वाटर, आयरन, ठीक है। एंड जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। और उसके एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड अस, एयर, वाटर, आयरन, ह्यूमन बॉडी इज अ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत छोटे होते हैं, इनके बीच स्पेस होता है और कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परफ्यूम रूम में जब परफ्यूम जो होता है वो हम उसको यूज़ करेंगे, तो स्प्रे करेंगे, तो उस वो जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं पूरे रूम में वो फैल जाता है, तो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उसमें, राइट। तो वैसे ही इसका भी बताया कि बहुत छोटे उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस होता है, कांस्टेंट मोशन रहता है उसमें, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड जो है उसमें फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एंड क्लोजली पैक्ड होता है, जिसमें जैसे कि आइस होता है और आयरन, राइट। जिसमें फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एंड पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है उसमें। वैसे ही लिक्विड जो होता है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम बट फिक्स शेप नहीं होता है, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और पार्टिकल जो होते हैं वो मूव होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, मॉडरेट फोर्स होता है उसमें, जैसे कि सिंपल, जैसे कि वाटर होता है उसमें, ठीक है। और गैस, नेक्स्ट इज गैस। गैस में ना फिक्स शेप होता है, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वीक फोर्स होता है, वेरी वीक फोर्स इन गैस। ऑल्सो रैंडम रैंडम मोशन होता है उसमें, जैसे ऑक्सीजन जो होता है ना उसमें रैंडम फोर्स, वीक फोर्स, और नो फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप होता है। वेल, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें लिक्विड सॉरी जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, राइट। और उसके बाद जो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जो बेस्ड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डिफाइनेट प्रॉपर्टीज होती है। और उसके जो टाइप्स होते हैं वो एक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है।
तो एलिमेंट में हम देखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन होता है। तो कंपाउंड, ठीक है, और कंपाउंड्स में देखेंगे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O एंड CO2 उसमें प्रेजेंट होता है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो कि फॉर्म होता है केमिकल कॉम्बिनेशन से। और जो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन, वो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, राइट। सो वी प्रोसीड ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है कि फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, कंपोजिशन में वेरी। तो तो मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, राइट, एंड कंपोजिशन वैरी करता है। जो उसमें कंपोजिशन होता है वो वैरी करता है। और उसके दो टाइप्स होते हैं, एक है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर जो जिसमें सॉल्ट वाटर होता है, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें सैंड प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक में देखा कि मैटर वो सब कुछ है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और ह्यूमन बॉडी। मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स से, आयन से बनाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, राइट, और इनके बीच में स्पेस होता है, यानी ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं हमेशा, और उनके एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी कारण से जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे जो परफ्यूम रूम में अगर फैल जाता है तो गैस के पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। मैटर तीन फिजिकल स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो जो सॉलिड सॉलिड का जो फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड और सॉरी जो फिक्स शेप और वॉल्यूम है वो, तो जो सॉलिड है उसका फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। और लिक्विड का भी वैसे ही है कि फिक्स शेप होता है पर जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर जो शेप होता है वो चेंज होता है। और जो गैस है उसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स शेप होता है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर को प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिवाइड किया जाता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर जो एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे H2O वो एक कंपाउंड है। तो जबकि सॉल्ट वाटर एक होमोजीनियस, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैं ये पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो बिना सब्सटेंस को चेंज किए मेजर की जाती है, ठीक है, जैसे कलर और डेंसिटी हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो बताती है कि सब्सटेंस रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, जैसे रस्टिंग, कंबशन, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, जिसमें रस्टिंग, कंबशन और एसिडिटी हर मेजरमेंट में एक नंबर और एक यूनिट होता है, जैसे ठीक है। तो हाँ, इसमें देखेंगे कि जैसे जिसमें जिसमें 5 kg, फॉर एग्जांपल, जैसे जिसमें 5 kg और 300 ग्राम, जैसे 5 kg एंड 300 किलोग्राम होता है। तो वैसे ही ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम के स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे जैसे मीटर, ठीक है, मीटर जा उसका सिंबल एम होता है, और किलोग्राम जिसका सिंबल केजी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद
सेकेंड जिसका सिंबल एस होता है, एंड केल्विन जिसका सिंबल के होता है, एंड मोल जिसका सॉरी जिसका सिंबल एमओएल होता है, ठीक है, मोल। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ओके, तो जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, राइट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड वॉल्यूम, ओके। और ये हमें सब्सटेंस आइडेंटिटी करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी सब्सटेंसेस जो होते हैं उसका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मास और वेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। और मास कांस्टेंट होता है, पर वेट जो होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट, कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन जो कि एरर होते हैं, ह्यूमन एरर होता है, एंड एनवायरमेंटल कंडीशन भी एरर होती है उसमें, ठीक है। उसके कारण से जो मेजरमेंट होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, यानी सही नहीं होता है। सो टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है उसमें, सिस्टमेटिक टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें सिस्टमेटिक एरर है जो कि सेम डायरेक्शन में होता है, और इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफेक्ट होता है, और रैंडम एरर जिसमें अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर होता है, और कंप्लीटली वो रिमूव नहीं कर पाता है उसमें, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ओके। एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो बताता है, और जो प्रेसिशन होता है वो हमें ये बताता है कि रिपीटेडली वैल्यूज कितनी क्लोज होती है, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल क्या होते हैं उसमें, कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, और बिटवीन ज़ीरोज़ जो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, एंड लीडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। और डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे, तो फर्स्ट वाला देखेंगे 2.54, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जो कि जो नंबर जो होता है वो 2.54 होता है। और जो डिजिट्स में हम देखेंगे, डिजिट्स में कैसे होता है, वो डिजिट्स में 2,5, 4। तो तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, इसलिए इसलिए जो है वो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, ठीक है। वैसे सेकंड इसमें देखेंगे कि जो नंबर है वो नंबर क्या है, 0.005। यहाँ 0.00 सिग्निफिकेंट जो है, 0.000 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। हमें नंबर काउंट करना था, तो नंबर क्या है यहाँ पे 5 है सिर्फ, तो इसलिए सिग्निफिकेंट जो हुआ इसका वो 1 हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 3.00। तो 3.00 में देखेंगे कि 3.00 ये नंबर है, तो इसका जो डिजिट है वो कैसे काउंट करेंगे, इसका जो डिजिट है वो 3,0,0, ठीक है। तो यहाँ दोनों जीरो डेसिमल के बाद है, इसलिए सिग्निफिकेंट है, तो इसका सिग्निफिकेंट 3 हुआ है, राइट।
इसका जो सिग्निफिकेंट बना वो 3 हुआ है। कोई भी मेजरमेंट परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हर मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ये अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन, ह्यूमन एरर या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होता है। तो एरर्स दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर जो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं, और उसको करेक्ट करते हैं बाद में। तो रैंडम एरर जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होते, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि या तो एक्यूरेसी का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज होना, राइट। और जबकि जो प्रिसिशन है, उसका प्रिसिशन का मतलब होता है कि रिपीटेड मेजरमेंट का एक दूसरे के कितना क्लोज होना, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट की रिलायबिलिटी बताता है, जैसे 2.54 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो दिस लॉज एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, जो कि एंटोइन लेवसियर ने बताया है। और उसमें स्टेटमेंट क्या दी है उन्होंने कि मास जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो इसमें जो है वो ना ही मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। एंड देन रिएक्टेंट जो मास होता है वो रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्रोस्ट ने बताया है कि कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट रखता है, ठीक है। जो कंपाउंड्स होता है वो हमेशा फिक्स रेशो में वो हमेशा एलिमेंट्स रखता है, जैसे कि वाटर जो है, ठीक है। वाटर वाटर में जो एच रेशो जो 1:8 रेशो, वाटर और ऑक्सीजन जिसमें 1:8 रेशो है, ठीक है, बाय मास। तो इसका मतलब है कि चाहे पानी इंडिया में बनाओ या फिर अमेरिका में बनाओ या फिर कहीं पे भी बनाओ, रेशो सेम ही रहेगा, राइट। जो वाटर है वो हम कहीं पे भी बनाए, कहीं पे भी उसका डेवलप हो, कहीं पे भी वो मिक्स हो बनाए, तो उसका जो रेशो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, एंड देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि जॉन डेल्टन ने दिया है, कि उसमें बताया कि जब टू एलिमेंट्स मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं, उनका मास रेशो सिंपल होल नंबर में होता है, ठीक है। और जो उनका मास जो होता है वो सिंपल रेशो में होल नंबर में होता है, जैसे कि CO जो कि उसका 12 kg C प्लस 16 G होता है, एंड देन CO2 इट गिव्स अस 12 ग्राम C प्लस 32 ग्राम O, राइट। तो इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन का रेशो होता है रेशो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रेशो ऑफ ऑक्सीजन जिसमें 16/32, ठीक है, जो कि 1:2 होता है, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो होता है ये। तो एट लास्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस बताते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि जो लेविसवियर ने दिया है, कहता है कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि 2H2 प्लस O2 से 2H2O बनने पर वो टोटल
टोटल मास जो होता है वो सेम रहता है। लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन जो प्रोस्ट ने दिया है, कहते हैं कि उसमें कि कोई भी कंपाउंड हमेशा फिक्स मास रेशो में एलिमेंट्स कंटेन करता है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो हमेशा 1:8 होता है, ठीक है। देन उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डेल्टन ने दिया है उसमें बताया गया है कि जो दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट के मासेस जो होते हैं वो दूसरे फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है, सिंपल वोल नंबर रेशो में होता है। जैसे कि CO2 और CO और CO2 में जो ऑक्सीजन का रेशो होता है 1:2 रेशो होता है। हमने इस पार्ट में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके, एंड देन atomic and molecular masses, उसके बाद मोल concept and molar masses, then percentage, composition, उसके बाद stoichiometry, and stoichiometric sorry stoichiometric calculation। तो ये जो हमारे बाकी जो टॉपिक बचे हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।